हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फॉल्स लेबर पेन की बात कर रहे हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान कई बार आते हैं। मुझे भी ये फॉल्स लेबर पेन आया था मेरी प्रेगनेंसी के दौरान। कब आया था, किस मंथ में आया था, कैसा लगता है, आप इसको नेचुरल लेबर पेन से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सारी बातें आज के वीडियो हम करने जा रहे हैं। तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये सारी बातें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अवेयर रहना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं अगर उनकी प्रेगनेंसी को पूरा टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है और उससे पहले अगर ये फॉल्स लेबर पेन आता है तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि कहीं उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी तो नहीं हो जाएगी, अभी बेबी उनका अंडर वेट है, क्या होगा, कहीं कैसे होगा। बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। इस चक्कर में केस और ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी हिदायतें हैं जो आपको देंगे और साथ ही मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, अपना फॉल्स लेबर पेन एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। फर्स्ट टाइम चैनल पर व्यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और हमारे दूसरे चैनल बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस को भी अपना प्यार ज़रूर दें। फॉल्स लेबर पेन, जैसा कि आप वर्ड से समझ सकते हैं कि ये नेचुरल पेन जैसा ही होता है, लेकिन ये लेबर पेन नहीं होता है। जो ट्रू लेबर पेन होता है, जिसके आने के थोड़े टाइम बाद ही ये बेबी डिलीवर हो जाता है, ये वो लेबर पेन नहीं होता है। फास्ट लेबर पेन कई बार आता है प्रेगनेंसी के दौरान। ये प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर में कभी भी आ सकता है। ये मेरी प्रेगनेंसी में मुझे एक बार 6 मंथ में आया था फॉल्स लेबर पेन। बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली पेन, बिल्कुल लेबर पेन जैसा ही था। और एक बार मुझे ये मेरी प्रेगनेंसी के 9 मंथ में आया था, जब मेरी ड्यू डेट को 10 से 12 दिन रह गए थे। उस समय मुझे ये फॉल्स लेबर पेन आए थे। फॉल्स लेबर पेन जो है एग्जैक्टली लेबर पेन जैसा ही होता है। बहुत आपको पेट में दर्द होता है। ये दर्द धीरे 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 शुरू होता है और शुरू होते होते ये ज़्यादा होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इतना ज़्यादा दर्द होता है कि फिर आप लेट भी नहीं सकते हैं, बैठ भी नहीं सकते, टहल भी नहीं पाते हैं। मतलब कंडीशन जो है वो धीरे धीरे अनकंट्रोल होने लगती है। इतना ज़्यादा दर्द होता है कि फिर आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास भागना ही पड़ता है। आप और के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। जब प्रेगनेंसी पूरी मैच्योर नहीं हुई होती है, मतलब कि आपका अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर ही चल रहा है या फिर अभी थर्ड ट्राइमेस्टर भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, 7-8 मंथ ही हुए हैं, उस दौरान अगर ये फॉल्स लेबर पेन शुरू हो जाता है तो बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो जाते हैं। और बात भी पैनिक वाली ही होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इस टाइप का कुछ भी होता है, पेट में दर्द हो रहा है, किसी तरह की ब्लीडिंग हो रही है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आम बात है कि कोई भी इंसान होगा तो पैनिक होगा। सबसे ज़्यादा वो अपने बच्चे को लेकर के डर जाता है कि कहीं प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें ख़राब तो नहीं हो रही हैं, कुछ बच्चे को मेरी दिक्कत तो नहीं हो रही है, या मेरी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत उल्टी सीधी चीज़ें हैं जो दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। ये जो फॉल्स लेबर पेन होता है, ये लगभग मुझे लगता है कि सभी को आता ही होगा प्रेगनेंसी के दौरान, 1 या 2 बार सबको ही आता होगा। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत अपने आसपास के केसेस देखे, अपने घर में ही मैंने ऐसे केसेस देखे जिनकी प्रेगनेंसी थी और उनको ये फॉल्स लेबर पेन उनकी जो डिलीवरी डेट थी उससे 10 दिन 15 दिन पहले या 1-2 महीने पहले भी आया है। तो ये मुझे लगता है कि लगभग लोगों को आता ही है। मेरी प्रेगनेंसी में जब मुझे 6 मंथ में ये लेबर पेन आया था तो वो रात का टाइम था, जो मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो 6 मंथ में जब मेरा ये लेबर पेन आया तो मुझे अचानक से रात में 12 बजे बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हुआ। पहले धीरे था, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग हुई, लेकिन फिर धीरे 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 वो इतना ज़्यादा दर्द शुरू हो गया कि वैसा दर्द मैंने कभी उससे पहले फ़ील किया ही नहीं था। ना प्रेगनेंसी में किया था उस दौरान, ना प्रेगनेंसी से पहले कभी ऐसा दर्द हुआ था। बहुत ज़्यादा कंडीशन मतलब अनकंट्रोल थी, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था कि मैं सुबह तक का वेट कर सकूं, या फिर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्यों हो रहा है ये दर्द, अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो उस टाइम मैं जबकि सोने जा रही थी, बस मेरे सोने का टाइम हो गया था, मैं लेटी थी और अचानक से ये दर्द मेरा स्टार्ट हो गया। और फिर जब ये दर्द मुझे स्टार्ट हुआ तो मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया। मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत सपोर्टिव थी, और कोई भी प्रॉब्लम हो,
किसी भी तरह की शंका हो मन में प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो मैं उनको कॉल करती थी, वो तुरंत अपॉइंटमेंट देती थी और मैं जाकर के उनसे मिल लेती थी। जब रात में ये 12 बजे ये दर्द मुझे स्टार्ट हुआ और जब मुझे लगा कि अब ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया, उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि आप तुरंत आ जाओ, क्योंकि वो अवेलेबल रहती थी, स्टाफ अवेलेबल रहता था, क्योंकि वहाँ पे उनका पूरा नर्सिंग होम था। तो किसी की डिलीवरी चल रही है तो किसी का प्रोसेस चल रहा है लेबर पेन का, तो ये सब चलता रहता था उनका। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली बुलाया, तो मैं गई और उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, चेक किया सब खुद ही। उन्होंने कहा कि ये आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, शायद आपने कुछ ऐसा खा लिया है जो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से गैस या एसिडिटी बन गई है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाए, मेडिसिन दी और वहीं पर आधे घंटे रुकने के लिए बोला। उसके बाद मैं जब वहाँ आधे घंटे रुकी तो पहले तो वो लेबर पेन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। मैं इतनी ज़्यादा बेचैन हो गई थी कि कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे लग रहा था कि जब ये पेन ऐसा है तो जब नेचुरल लेबर पेन होता होगा तो वो उसकी क्या कंडीशन, उसमें क्या होता होगा, इतना ज़्यादा दर्द था वो। फिर आधे घंटे बाद जब मुझे धीरे धीरे थोड़ा आराम हो गया तब मैं वापस अपने घर आ गई। और सेम यही कंडीशन हुई थी मेरी 9 मंथ में, जब मेरी डिलीवरी को 10 दिन रह गए थे और उस टाइम हम वेट कर रहे थे कि कब लेबर पेन आएगा और कब मैं जल्दी से अपनी जा कर के एडमिट होंगी और अपनी डिलीवरी करवाऊंगी। उस दौरान एक दिन सुबह सुबह मुझे अचानक से, बस मैंने ब्रेकफास्ट किया, दूध पिया और उसके बाद से मुझे अचानक से फिर पेट में बहुत तेज़ दर्द शुरू हुआ और धीरे 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 वो बहुत ज़्यादा होता चला गया। फिर वही कंडीशन, डॉक्टर के पास दौड़ के गए, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा बेबी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ या तो खाने पीने की वजह से हो सकता है या फिर अब डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा है तो उसकी वजह से कोई कुछ रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ये फॉल्स लेबर पेन आया है। तो ये फॉल्स लेबर पेन जो होता है ये कई बार खाने पीने की वजह से भी आता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसलिए कई बार आप बहुत ज़्यादा एहतियात भी रखते हैं अपने खाने पीने का। मैं बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खाती थी, मैं अपने घर का ही बनाया हुआ खुद ही खाती थी। लेकिन क्योंकि फूड क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी में, तो कभी कभार कोई ऐसी हाइजीनिक क्वालिटी वाली चीज़ अगर मुझे खानी होती थी तो मैं बाहर का खाती थी, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती थी। तो प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन होना, एसिडिटी होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। लेकिन ये जो फॉल्स लेबर पेन होता है ये भी आप चाहे जितना भी एहतियात रखें, एक बार या 2 बार तो आपको आएगा ही। और जब ये पेन आता है तो उस टाइम पे इसको सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे शुरू होता है और फिर एकदम से तेज़ होता चला जाता है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का दर्द आ रहा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये मत सोचिए कि फॉल्स लेबर पेन है तो मैं कुछ भी दवाई खा लूँ और अभी अपने आप ठीक हो जाएगा। आप उस कंडीशन में डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाइए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन ज़रूरी होता है, वो चेक करके देखेंगे बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है प्रेगनेंसी में कि बच्चे को किसी तरह की तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर चेक करते हैं सब, अगर वो खाने पीने की वजह से या फिर एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन की वजह से हुआ होता है तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं। दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो इंजेक्शन भी लगाते हैं ताकि आपको जल्दी आराम मिल जाए, क्योंकि दवाइयों खाने के बाद उससे आराम मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो वो बहुत जल्दी दर्द में आराम हो जाता है। तो डॉक्टर चेक करेंगे, आपको वैसी दवाइयाँ देंगे, सब कुछ देखने सुनने के बाद वो आपको बता देंगे कि क्या कंडीशन है, क्या रीज़न था, क्यों आपका ये फॉल्स लेबर पेन शुरू हुआ था। तो ये चीज़ें आपको पता चल जाती है। बहुत सारे लोग इसी चीज़ में पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि क्या हो गया, क्यों हो रहा है ये दर्द। तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये यूजुअली होता है प्रेगनेंसी के दौरान। और अगर आपको ऐसा पेन कभी भी आए तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। अगर ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, नहीं रुक रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो ये था खास वीडियो फॉल्स लेबर पेन पे, क्योंकि आपको भी ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, डर गई थी इस दर्द को लेकर। तो आप पैनिक और डरिए मत, बस समझदारी से काम लीजिए ताकि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में किसी नई और ज़रूरी बेहतर जानकारी के साथ। और अगर आपकी कोई पर्सनल भी क्वेरीज हो
और कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।